प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, सभी मास्टर्स को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने अपने वीडियोस ऑन कर ले मास्टर्स, और उसके बाद हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को प्रणाम करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस ऑन कर लें, और जब स्वाध्याय हो तो कम से कम वीडियोस ऑन करके बैठें, जब ध्यान हो तो बंद कर लें। बट मास्टर्स, आइए हम सब अपने सभी दिव्य शक्तियों को, या भी सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रेल्म, हर एक किंगडम के मास्टर्स, समस्त गुरु चेतना को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी को प्रणाम करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप सबके द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को मधुर कर रही है, समृद्ध कर रही है, ज्ञान से भर रही है, सही रास्ता का चुनाव करा रही है, हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप सबके दिए गए हर एक नेमत का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब बहुत बहुत आभारी हैं अपने ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर के, महाअवतार बाबा जी के, सभी असेंडेड मास्टर्स के, परम गुरु मंडली मास्टर, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स और सभी सिद्धों को, सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, हमारे मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, सभी को हमारा धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी जन्म पूरी योजना, उद्देश्य, जीवन की यात्रा, आत्मा की यात्रा हम लेकर आए हैं, उनके साथ आप हमें अलाइन करें, हम उसे पूर्ण कर सकें, आगे बढ़ सके, प्रगतिशील रहें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई हमें भी मिले, और आपके चेतना के साथ हम हमेशा जुड़े रहें। हम निरंतर प्रगतिशील रहकर केवल अपनी ही नहीं, हम दूसरों की भी मदद कर सके, हम आगे बढ़ सके और सत्य का चुनाव कर सके, सत्य के साथ आगे बढ़े, अपने सत्य को जाने, पहचाने, सत्य को ही बोले, और अपने सत्य को बोलने के साथ साथ सत्य का चुनाव करते हुए आगे बढ़े। हमारा जीवन मधुर रहे, प्रेम से भरा रहे, शांति रहे। हम यही कामना करते हैं कि आपका साथ हमको निरंतर, आपकी कृपा निरंतर हमको मिलती रहे, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी ध्यानियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं। हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टारशाइन यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सब हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं, और इस ग्रुप ने हम सबको, हमारे जीवन को बहुत नेमतों से भरा है, हमें सही रास्ते पर आगे अग्रसर किया है। तो हम सब धन्यवाद करते हैं हमारे इस ग्रुप के मास्टर्स का, सभी धन्यवाद करते सभी ध्यानियों का जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो सबको जोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारा गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का ये सेशन है मास्टर्स, और गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ साथ हम सब कृष्णा आंटी के साथ आज आगे बढ़ेंगे। कृष्णा आंटी हम सबको आज स्वामी तैलंग महाराज जी के बारे में बताने वाली है। तो मास्टर्स, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, कृष्णा आंटी का, और उनसे हम सब अब आगे सुनेंगे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, नोएडा में रहती हैं, और अभी वैसे इनके 3 बच्चे हैं, और अभी हाल फिलहाल हमारे साथ जब से जुड़ी है, तो कम से कम 1 डेढ़ साल हो गया है मास्टर्स, 2 साल होने को आ रहा है, जहाँ पर आंटी हमारे साथ जुड़कर बहुत सारे मास्टर्स के मैसेजेस हम तक पहुंचा रही हैं, और कई सारे हमने स्वाध्याय भी किए हैं इनके साथ मिलकर। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आंटी, और बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। नमस्कार आंटी, प्रणाम। शुरू करूं क्या? हाँ बिल्कुल, शुरू कर सकते हैं। मैं सभी मास्टर और दिव्य शक्तियों और एंजल्स का जितने भी नाम करती हूँ, और तेलंग महाराज स्वामी जी का, और मुझे शक्ति दें कि मैं उनके बारे में कुछ बतला सकूं, इतने बड़े संत के बारे में। तो तेलंग स्वामी महाराज ये साउथ के हैं, और बहुत पहुंचे हुए संत थे।
श्री नरसिंह राव आंध्र प्रदेश के होलिया एक जगह थी, जिसमें मिस्री आना ग्राम में अपनी पत्नी विद्यावती के साथ रहते थे। बहुत दिन बीत गए थे शादी के, उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। फिर उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनकी पहली पत्नी विद्यावती ने एक संतान का जन्म दिया। ये था 15वीं शताब्दी का अंत, जिस समय तेलंग महाराज का जन्म हुआ। और वो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत धर्माचरण में लगे रहते थे। और माता विद्यावती तो घर के प्रांगण में एक मंदिर था, उसमें एक बड़ा शिवलिंग स्थापित था, तो वो रात दिन उसकी ही पूजा करती रहती थी। तो जब ये इनका जन्म हुआ, तब सबने कहा कि भाई ये तो भगवान की शिव की कृपा ही है जो ये बालक आया है, तो इसका नाम शिवराम रख दो। तो इनका बचपन का नाम शिवराम था। फिर थोड़े दिन के बाद इनकी दूसरी पत्नी से भी एक लड़का हुआ, जिसका नाम श्रीधर था। अब एक दिन की बात है कि इनकी माँ मंदिर के दरवाजे पे इनको सुला के और शिव जी की पूजा कर रही थी। तो माँ ने देखा कि एक अलौकिक प्रकाश से पूरा मंदिर भर गया, और वो शिव जी से निकलकर बाहर जो बालक सोया हुआ है उसके अंदर प्रविष्ट कर गया। वो तो किसी अनिष्ट की आशंका से बहुत ही घबरा गई, ये क्या हो गया। फिर उन्होंने अपने पति को बताया, तो पति ने कहा, अरे तुम घबराती क्यों हो? तुमने इतनी लगन से शिव की पूजा की है, तो आज शिव जी ने इसको अपना आशीर्वाद दे दिया, इसमें डरने की क्या बात है। फिर धीरे धीरे ये बड़े होने लगे, लेकिन ये साधारण बच्चों की तरह नहीं थे। बच्चे खेलते थे तो ये उनके साथ खेलने नहीं जाते, उनको बैठ के देखते रहते, लेकिन खेलने में इनकी कोई भी रुचि नहीं थी। धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो भी वो चुपचाप ही रहते, बहुत कम बोलते थे, और चुपचाप, ज्यादातर चुपचाप ही बैठे रहते थे, और साथ में माँ के साथ में पूजा पाठ करते रहते थे। धीरे धीरे जवान हुए। ये तेलंग महाराज जी हैं। तो धीरे धीरे जवान हुए तो इनके पिता को ये चिंता सताने लगी कि इसको तो घर गृहस्थी में कोई इच्छा ही नहीं लग रही है, लेकिन अब इसकी शादी तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने इनके सामने इस बात को रखा कि अब तुम्हारी शादी मुझे करनी है। इन्होंने तो बिल्कुल नकार दिया, नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मैं सांसारिक झंझटों में नहीं फंसना चाहता। और आश्चर्य की बात तो ये है कि कोई भी माँ अपने बच्चे को सन्यासी नहीं बनाना चाहती, लेकिन इनकी माँ ने इनका सपोर्ट कर दिया। कहा कि भाई इसकी इच्छा है भगवत भक्ति करके और ईश्वर को प्राप्त करना, इसको सांसारिक विषय में कोई रुचि नहीं है, तो छोड़ दे इसको। फिर पिता भी क्या करते, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब उसके बाद से वो मतलब कहीं बाहर तो नहीं गए, अपने घर में ही रहकर
अपनी साधना करते रहते थे। उसके बाद से जब ये 40 साल के हुए तब इनके पिता का देहांत हो गया, और पिता के बाद माता भी 12 साल के बाद माता भी चली गई। तो अब तो कोई भी इनको सांसारिक बंधन रहा ही नहीं, और माता के जाने के बाद से ये बहुत दुखी भी थे। इन्होंने अपने छोटे भाई को सब धन संपत्ति दे दिया और खुद गांव के शमशान में एक कुटी बनाकर रहने लगे और वहां ही तपस्या करने लगे। घर से कोई उनका नाता नहीं था, और वो एक ही जगह बैठकर 20 साल तक लंबी तपस्या किया। फिर एक दिन भगवत कृपा से ही उनकी कुटी में स्वामी भागीरथानंद जी आए, जो उनके गुरु बने, और उन्होंने इनको सन्यास की दीक्षा दी। सन्यास का नाम था इनका श्री गणेश, क्या नाम था। तो ये अब कुछ दिन के बाद अपने गुरु के साथ अपना गांव और ये छोड़कर और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तो वो अब फिर बीच में इनके गुरु की डेथ भी हो गई, तो ये तो फिर अकेले हो गए। तो ये श्वेतवंद रामेश्वरम जा रहे थे, तो वहां एक मेला लगा हुआ था, और मेला में बहुत करुण विदारक की स्थिति में लोग रो रहे थे। अब जब ये वहां पहुंचे तो देखकर इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला, कुछ मंत्र जाप किया और मृतक के शरीर पे छिड़क दिया। जैसे छिड़का वैसे लोगों ने देखा कि अरे ये तो धीरे धीरे आग खोल रहा है, और जब इन्होंने देखा कि सब भीड़ इतनी जमा हो रही है, तो ये चुपचाप वहां से निकल गए। तब जो गुनी लोग आए थे उन लोग बोले कि अरे ये तो जरूर तेलंग महाराज है, मतलब थे, इसके सिवा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। फिर वहां से चल के वो नेपाल पहुंचे। नेपाल के घने जंगलों में चले गए और वहां जाकर तपस्या करने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये वहां के राणा, नेपाल के राणा शिकार खेलते हुए जंगल में एक बाघ का पीछा कर रहे थे, और बहुत बार उन्होंने उस पर निशाना साधा, लेकिन बाघ हर बार बचकर निकल गया। तो उसका पीछा करते करते आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो बाघ एक नग्न सन्यासी बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, और बाघ उसके सामने जाके ऐसे जैसे सो जाते हैं वैसे एकदम लेट गया है, और वो सन्यासी उसके शरीर पे हाथ फेर रहे हैं, ऐसे
जैसे कि कोई वो पालतू बिल्ली हो। अब देख के राणा बहुत बहुत चक्के हो गए और एकदम डर के दूर ही खड़े हो गए। फिर इन्होंने इशारे से बुलाया और उसके बाद से कहा कि देखो, ये भी तुम अपने मन से हिंसा का भाव निकाल दो तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। यह भी जीव तो एक इंसान का ही संतान है, उनकी ही सृष्टि है। फिर उसके बाद से राणा चले गए, लेकिन जाने के साथ ही उन्होंने नेपाल नरेश को सब कहानी सुनाई। तो नरेश एकदम श्रद्धा से भरकर बहुत लाव लश्कर के साथ उनके पास आए। फिर उस समय तो स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये है कि उनके चमत्कार की चर्चा सब जगह होने लगी। दर्शन के लिए बहुत लोग आने लगे। तब स्वामी जी को फिर वहां अच्छा नहीं लगने लगा। उनको ऐसा लगने लगा कि ये जगह भी अ, मतलब हमारे लिए ठीक नहीं है। और ऐसा था कि सब लोगों के बीच में ये फैल गया था कि इनके पास जो भी आर्त बीमार दुखी व्यक्ति जाता है उसका निदान हो ही जाता है। जो उनके पास जाता है वो उनकी कृपा को पाता ही है। तो ये एक रात चुपचाप वहां से भी निकल गए, क्योंकि इनको ये सब पसंद नहीं था। इनको शांति से अपनी तपस्या करनी थी। उसके बाद से ये उत्तर की ओर गए। उत्तर की ओर जाने के बाद बहुत चलने के बाद इन्होंने एक आवाज सुना कि कोई इनका नाम लेके बुला रहा है। इन्होंने सोचा कि कौन मुझे मेरे नाम से बुला रहा है। जब उन्होंने उधर देखा तो उनको एक सन्यासी दिखाई पड़े और एक गुफा दिखाई पड़ा। पहाड़ की चारों ओर पहाड़ थे, उसकी तलहटी में। तो एक गुफा के सामने एक सन्यासी खड़े थे और वो इनका नाम लेके बुला रहे थे। इन्होंने सोचा कौन आदमी है भाई जो मतलब मेरे नाम से मुझे बुला रहा है। तो ये उधर मुड़ के देखने लगे। फिर उन्होंने कहा गणपति, गणपति स्वामी, जो कि इनका सन्यास का नाम था। तो ये धीरे धीरे उसके पास पहुंचे और वहां जाकर खड़े हुए तो उस सन्यासी ने कहा कि हमें पता था कि आज आप यहाँ आने वाले हो। नेपाल से आपको आकर्षित करके यहाँ बुलाया गया है। यानी वो नेपाल से आए, उसमें उनकी अपनी कुछ नहीं थी इच्छा। उनको वहां से आकर्षित करके वहां बुलाया गया है। तो सन्यासी ने कहा आपको यहाँ कुछ दिन रहना होगा और यहाँ आपको साधना करना है। इसके बाद आप मानसरोवर जा सकते हैं। आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए।
फिर दोनों गुफा में प्रवेश किए। तो पहले तो थोड़ा सा अंधेरा था, लेकिन फिर अंदर जाने पे चांदनी सा प्रकाश था वहां। स्वामी जी को इतना अजीब लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और थोड़ा आगे बढ़े तो उनको लगा कि पत्थर की कई मूर्तियां, बैठी हुई मूर्तियां, मतलब सिटिंग अवस्था में पत्थर की कई मूर्तियां बिल्कुल शांत बैठी हैं, और उनके सर पे उनकी जटाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब सन्यासी ने कहा कि यह आपका सौभाग्य है कि आप अपने साधना के बल से यहाँ आने में सफल हुए। यह आपके गुरु की असीम कृपा है। वह आपको अलक्ष्य रूप से सहायता करते आए हैं। अब आपको इन महात्माओं के साथ रहना पड़ेगा। मुझे मानसरोवर जाना है। तो स्वामी जी तो सोच रहे थे ये पत्थर की मूर्ति है, और इनको कहा जा रहा है कि इन महात्माओं के साथ आपको रहना होगा। वो एकदम आश्चर्य से उनको देखते रह गए कि क्या है। फिर सन्यासी ने कहा कि आपको इन लोगों की सेवा करनी होगी कि मैं मानसरोवर जा रहा हूं। स्वामी जी ने कहा मुझे क्या करना होगा। तो उन महात्माओं उन्होंने कहा कि इन महात्माओं के लिए नीचे जाकर फल फूल लाना होगा, और बाकी समय में आप बुर्ज पर बैठ के साधना करते रहेंगे। और जिस दिन इन तपस्वियों ने आपको आशीर्वाद दे दिया, उस दिन आपकी यहाँ की साधना खत्म हो जाएगी, और उसके बाद आप मानसरोवर जा पाएंगे। इतना करके तो 2 दिन के बाद वो मतलब चले गए। लेकिन उसके पहले इन्होंने पूछा कि अच्छा आप ये बताएं कि ये महात्मा यहाँ कब से हैं। तो सन्यासी ने कहा कि ठीक से मालूम नहीं, लेकिन शायद ये सहस्त्रों वर्षों से यहाँ है। इनका दर्शन करना तो दूर है, इनको मतलब यहाँ कोई आ भी नहीं सकता है। आप अपने तपस्या की शक्ति के फलस्वरूप इनका दर्शन पा सकते। फिर स्वामी जी ने पूछा सन्यासी से, आप कब से यहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 शताब्दी से ऊपर हो गया मैं यहाँ हूं। इनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है और उससे जो मुझे अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है, वह और कहीं नहीं मिलता। अब जब गणेश स्वामी ने यानी तेलंग महाराज ने मूर्तियों को देखा, तो सिर्फ 2 आंखें चमक रही थी, बाकी पूरी शरीर ऐसी पत्थर की मूर्ति की तरह था। अब सन्यासी जी तो चले गए मानसरोवर। अब ये रोज जंगल से फल फूल लाते, मूर्तियों के सामने रखते, उनको प्रणाम करते। फिर कुछ देर के बाद आते, जब पत्तल उठाते तो देखते कि पत्तल खाली है। और इनको सिर्फ योगियों की, जब प्रणाम ये करते थे तो योगियों की ज्वलंत आंखों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। पलकें बिल्कुल स्थिर रहती थी, और शरीर में किसी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं होता था।
धीरे धीरे ऐसे करते करते 9 साल गुजर गए। 9 साल। 1791 1791 में ये यहाँ आए थे, और अब 1720 की शुरुआत हो गई थी। एक दिन जब स्वामी जी ने नैवेद्य रखकर प्रणाम किया तो गुफा की मंद रोशनी अधिक तीव्र हो गई, पूरे प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश में स्वामी जी ने देखा कि सभी मूर्तियों के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में ऐसे स्थिर हो गए हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखते हुए तो मतलब उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। अब पता नहीं कब तक वो ऐसे ही रहे। जब आंख खुली तो देखा कि सभी योगी अपने गोद में अपने हाथ को रखकर तपस्या में मग्न है। इनको कहा गया था ना कि जब ये आपको आशीर्वाद दे देंगे तब आप समझिएगा कि आपकी साधना यहाँ खत्म हो गई। तो अब ये गुफा के बाहर आए, लेकिन इस समय ये स्वर्गीय अनुभूति प्राप्त कर रहे थे। और इस घटना के दूसरे दिन बाद ही वो सन्यासी वापिस लौट आए। अब उन्होंने स्वामी जी को देखते ही कहा, लगता है आपको इनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, अब आप मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। स्वामी जी ने सन्यासी से पूछा कि आप यहाँ कब तक रहेंगे? तो उन्होंने कहा, ये बतलाना कठिन है, शायद मुझे हमेशा के लिए यहाँ रहना पड़े, क्योंकि जब तक मुझे आज्ञा प्राप्त नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और अभी न जाने कितने संत महात्मा यहाँ आएंगे, लेकिन अब तुम मानसरोवर चले जाओ और यहाँ वापस कभी नहीं आना। क्यों? यह एक अलौकिक स्थान है। यहाँ वही लोग आते हैं जिन्हें ये तपस्वी चाहते हैं, जिन्हें मार्गदर्शन देने के लिए आज्ञा प्राप्त होती है। तुमने जो भी देखा और ज्ञान प्राप्त किया वो तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। और वहां इन्हें बहुत सारी ज्ञान तो प्राप्त हुआ ही, सिद्धियों सिद्धियां भी मिली। अब इसके बाद से ये मानसरोवर गए। मानसरोवर से जब लौट के आए तो नर्मदा किनारे कश्यप ऋषि का आश्रम था। तो उस आश्रम में बहुत लोग तपस्या कर रहे थे, सन्यासी लोग। तो ये भी वहां बैठ के तपस्या करने लगे। अब तपस्या करते करते एक दिन की बात है, और वहां एक खाकी बाबा नाम के सन्यासी भी रहते थे, जिनके योग सिद्धि के बारे में सब जगह उनका नाम फैला हुआ था। तो उन्होंने देखा कि नर्मदा की जलधारा दूध में परिवर्तित हो गई है। औ- और ये तेलंग स्वामी इसको अपनी अंजुलि में भर भर के पी रहे हैं। देखकर उनको बहुत मतलब ये हुआ, लगा कि मैं भी इस नर्मदा का दुग्ध धारा जो है इसको पीऊं। लेकिन वो जैसे ही पानी में उतरे, पानी पूरा पहले की तरह पानी ही हो गया। तब उनको ये समझने में देरी नहीं लगी
ये जो नवागत स्वामी हैं ये तेलंग महाराज ही हो सकते हैं, उनके योग बल से ही ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने सबको बतलाया तो सब इनको पहले से बहुत आदर करते थे, लेकिन उसके बाद से सब और बोलने लगे कि अरे ये नवागत सन्यासी तो साधना के चरम सीमा पे पहुंच गए हैं, योग की इस स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन वहां ये 8 साल तक रहे। ये ज्यादा समय हो गया क्या मधु जी? तो ये तो बहुत बड़ा है, फिर दूसरे दिन करूं? 5 मिनट और कर सकते हैं, फिर हम दूसरे दिन कर सकते हैं। 5 मिनट और कर लीजिए। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। हाँ, 5 मिनट और कर सकते हैं आप, फिर उसके बाद हम ध्यान में अच्छा, जाएंगे। 5 मिनट ठीक है। तो 8 बरस तक वहां रहे। उसके बाद से फिर 1739 में ये प्रयाग आए, और प्रयाग के बाद फिर ये काशी आ गए। और काशी में ये 150 साल तक रहे। इनकी उम्र 275 साल। ऐसे लोग बोलते हैं 300, लेकिन सर्च किया तो 275 साल इनकी उम्र। तो 150 साल ये काशी में आए तो यहाँ ही रह गए। अब इनका तो रोज ही यहाँ चमत्कार होता था। और इनका क्या था कि सुबह सुबह वाराणसी घाट पे शिव शंकर हर हर की ध्वनि के साथ लोग देखते कि एक नग्न सन्यासी आ रहा है। लेकिन लोग गंगा स्नान कर कर जब बाहर आते तो उन सन्यासी महाशय को सभी प्रणाम करते, और उनके ऊपर, और वो ध्यान में जब बैठे रहते तो उनके ऊपर सब हर हर करके जल भी डालते और फूल भी चढ़ाते। लेकिन स्वामी जी अपने ध्यान में एकदम निमग्न रहते। प्रतिदिन यही होता था। लोग उनको साक्षात विश्वनाथ कहकर बुलाने लगे थे, और विश्वनाथ समझकर ही जल और फूल अर्पित करते थे। ऐसे वो काशी में इतने दिन से थे तो बच्चे से जवान सब उनको पहचानते थे, और वो वहां के लोगों के लिए उनके सुख दुख संकट में उनके आश्रय स्थान थे। वो योगेश्वर थे। 275 साल के जीवन में उन्होंने अपनी कठिन तपश्चर्या से अनेक योग विभूतियां प्राप्त की थी। अपनी उन विभूतियों का उपयोग वो आरते मुमुक्षु लोगों के लिए उदारता पूर्वक किया करते थे। जोगेश्वर के रूप में काशी में प्रतिष्ठित होने पर भी स्वामी जी के आध्यात्मिक जीवन में, उनके ध्यान योग में कोई प्रविष्ट नहीं कर सका। कितने लोगों ने उनसे, उनके सानिध्य में, उनके उपदेशों से और साधना से अपने जीवन को उन्नत बनाया। तो आज मैं इतना, मैं अपने वाणी को विश्राम देती हूँ, क्योंकि अभी तो इनकी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी विभूतियां हैं। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सो मास्टर्स, इनको हम स्वामी त्रैलंग त्रैलंग महाराज भी कहा जाता है इनको, स्वामी त्रैलंग महाराज को। और ये विजयनगरम में हुए थे। इनका इनका जन्म वहां पर हुआ था। इसका जगह का आंध्र नाम है, आंध्र के हाँ, होलिया गांव में हुआ। हाँ, कुंबिलापुरम। कुंबिलापुरम, जिसको हम कुमिली के नाम से जानते हैं।
और पुष्पा तिरेगा तहसील के अंदर आंध्र प्रदेश विजयनगरम में हुआ था इनका जन्म। कई जगह ये 15 से 16 सेंचुरी के बीच में बोला गया, कई जगह 16 से 17, कई जगह 17 से 18। तो ये कोई ऐसा पता नहीं, लेकिन इनकी मेजर, जैसे आंटी ने बताया, 275 साल ये जिए। 40 साल की उम्र तक ये अपने माँ के पास थे। उसके बाद ऐसे कहा जाता 50 साल, और जब माँ का मैं देहांत हो 52 साल गया। रहे ना, 40 साल में फादर की डेथ हुई, 12 उसके 12 साल बाद माँ के, उसके बाद निकले घर से। हाँ, वही बताने जा रही थी। तो 50 साल के बाद जब उनका माँ का देहांत हो गया, तब वो 20 साल तक, वो जब घर से निकले, तब 20 साल तक वो ध्यान मग्न हो गए। और जब जब कोई इंसान केवल एक दिन ही आप करके देखिए, अगर आप कंटिन्यूअसली एक दिन अगर आप ध्यान में बैठे रहते हैं, आपके अंदर बहुत चेंज आता है मास्टर्स। अब ये कंटिन्यूअसली 20 साल तक बैठे रहे। और वाराणसी में भी इनको जब ये वाराणसी पहुंचे और वहां पर इन्होंने ध्यान साधना ये सब करना शुरू किया है, तो बहुत सारे चमत्कार होते थे। तो ये अपने में लोगों का दिमाग भी पढ़ लेते थे। और भी कहानियां हैं जो हम बाद में सुनेंगे, जानेंगे। तो आंटी शायद हमको अगले बार बताएंगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगी मास्टर्स अभी। और बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। थैंक यू सो मच। किसी को अगर कुछ कहना है या पूछना है या बताना है, अभी आप 5 मिनट आप ले सकते हैं, आधे अन्यथा हम सब सीधे ध्यान में जाएंगे और ध्यान करते हैं। सो सुनीता जी, यस। और इसको काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी वहाँ पे बहुत फेमस है मास्टर्स, काशी में, वाराणसी में। तो आप ये देख सकते हैं। यस सुनीता जी, नमस्कार, प्रणाम। अभिनंदन मास्टर्स, प्रणाम सभी को, प्रणाम। बहुत सुंदर बताया कृष्णा आंटी आपने। और मैं इस मंदिर में गई हुई हूँ वाराणसी में। जी। इवन मैं हर बार जब बनारस जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार जाऊं दर्शन करने। और बहुत ही सिद्ध मंदिर है और बहुत शांति। और वहां भी जो इनकी मूर्तियां हैं, वो बिल्कुल ब्लैक पत्थर की वो मूर्ति है। और जी। जो उसके ऊपर आंखें हैं, वो जिस भी चीज की ज्वलन। हो, जैसे कृष्णा जी को आंखें हम लगाते हैं उसी टाइप की हैं, बट लगता है कि जीवंत आंखें हैं। हाँ। और बोलते बोला यही जाता है कि वो जीवंत है अभी भी उस मंदिर में। उनकी बहुत एनर्जी है। सिद्ध एनर्जी है। और बहुत सारे साधक उसके अंडरग्राउंड में भी एक साधना का मेडिटेशन हॉल है, वहां बैठ के साधना अभी भी लोग करते रहते हैं। मैंने खुद देखा है साधकों को। तो हम्म। बहुत ही सिद्ध मंदिर है और बहुत ऊर्जा है। और वहां पे और भी बहुत सारी मूर्ति हैं, काली की है और वो सब सभी हैं, कृष्णा की है और सबकी है। और वहां पे एक बहुत बड़ी पिंडी है, 5 फीट से ज्यादा ही डायमीटर होगा उसका, लंबाई चौड़ाई। और कहते हैं कि उस पिंडी तो को बगल काली में जी के दबा भी के, भक्त थे ना? हाँ, वो बगल में तेलंग दबा स्वामी के उस काली जी को पिंडी भी को मानते। गंगा जी जा, हाँ, गंगा जी जाते थे रोज और स्नान करा के ला के रखते थे। वो अब तो स्थिर है वहां पे, बहुत सुंदर पिंडी है। बट वहां पे फोटोग्राफी वगैरह मना है, बिल्कुल नहीं लेने देते हैं। और अद्भुत मंदिर है। और उनकी कहानियां तो खैर है ही है अद्भुत। अभी आगे बहुत सारी कहानी है, तो हम आपसे जी। सुनेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू बहुत सुनीता जी, सुंदर थैंक यू सो मच। अध्याय। ये देखिए, ये है स्वामी विश्व मतलब सॉरी, जहाँ हम जहाँ की बात कर रहे थे, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल का मेन जो गेट है वो है। और उसके साथ साथ ये पूरा, ओ सॉरी, एक मिनट। नहीं, इनका मंदिर तो हाँ। पंचगंगा घाट पे है। हाँ, नहीं वो तो है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ये फेमस टेम्पल है, जिसको श्री काशी हम्म। विश्वनाथ टेम्पल के नाम से, ये ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। उसका ज्योतिर्लिंग भी हम्म। बताया गया है। और जो आप बता रही हम्म। हैं, वो 5 फीट की पिंडी तो देखने को मिलेगी भी नहीं, मुझे लगता है। हम्म। राइट। सो ये नहीं बहुत शिवलिंग है, बहुत विशाल शिवलिंग है। जी। तो मास्टर्स और काशी विश्वनाथ तो मतलब काफी पहले ही है, ऑन द रोड जी। ही है एक तरीके जी। से, जो अभी मोदी जी ने पूरा वो करवाया है, जी। रिनोवेट कैसे पूरा हुआ है। बट ये जो मंदिर है, ये पचगंगा घाट है जहाँ पे बिंदु माधव का मंदिर है, हम्म। वहां पे इनका मंदिर है। और ऊपर ही रहते हैं उसके जो पुजारी हैं, वो ऊपर ही रहते हैं। जी। तो बहुत ही पुराना और गई तो बहुत मैं भी सिद्ध हूँ मंदिर। बहुत सालों पहले।
क्योंकि मेरा ससुराल वहाँ का है। सो मगर अभी मुझे पता नहीं है, याद नहीं, क्योंकि बहुत पहले देखा होगा। आज मैं इनका नाम सुन रही हूँ। देखा तो इनकी पिक्चर्स कई बार है, और मैं हमेशा सोचती थी ये ऐसा क्यों है, तो आज समझ में आया क्योंकि वो इस तरह से रहते थे। उनको, और उनकी जो टीचिंग से आगे हम वो भी जानेंगे मास्टर्स। सो बट एनी हाउ, थैंक यू सो मच सुनीता जी। थैंक यू कृष्णा आंटी। आशा जी। थैंक यू मास्टर। यस आशा जी। आत्मवंदन मधु जी, कृष्णा जी आत्मवंदन, और सभी को आत्मवंदन, सभी को ढेर सारा प्यार। और कृष्णा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से तेलंगन स्वामी के बारे में बताया। मैंने तो सुना नहीं था, तो अगली बार सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आगे क्या है, आगे क्या क्या किया है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच आशा आंटी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब ध्यान में जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सब लोग ध्यान कर लेंगे, और आप हमें ध्यान में ले चलें। ठीक है आंटी। तो अभी हमारे पास पूरे 45 मिनट बाकी बचे हैं, तो आप पूरे 45 मिनट का 50 मिनट भी आप करा सकती हैं, और फिर बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। तो थैंक यू सो 9 बजे तक? हाँ, 9:05 तक आप करा दीजिए। 9:30 ना? नहीं, अभी कहाँ 9:30, आप लोग का तो 9:30 बजे। 9 से 10, नहीं, साढ़े मतलब दस, इंडिया वाले 10:35, वो 10:35 तक। सब उल्टा ना। मैं अभी दुबई में हूँ, तो वहां हाँ, का मैं समझ टाइम गई, मुझे। अभी समझ में आया मुझे कि आप दुबई में, तभी आप 9 बजे बोल रही हैं। 10:35 तक आप करा दीजिएगा, ओके? राइट नवीन जी, यही समय हो रहा ना अभी? यस दी। जब एंड होगा तो आप लोग का 10:35 होगा। ओके, फॉर यस दी। पीपल हु आर इन इंडिया, जो लोग इंडिया में है उनका टाइम होगा 10:35। यूएस लोगों के लिए अभी जैसे मेरा बज रहा है 10:15, तो 11:05 पे। ईस्टर्न साइड वालों का 12 बज के और जो पैसिफिक टाइम वाले हैं उनका होगा 8:05 तक। ठीक है? हाँ, आठ नहीं, इंडिया का सॉरी, 9:45 है। 9:05 तक। 9 बज के 5। हाँ। सो चलिए मास्टर्स, हम सब ध्यान में बैठते हैं, अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। पानी जिनको पीना है पानी पी लें। आंटी गाइड करेगी। आंटी कम गाइड करिएगा, ओके? अभी मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या कराऊं, आई नो। क्योंकि सो ओके, जो होगा वो जो कराऊंगी। होगा सो होगा। सो मास्टर्स, बस आप अपने अपने ध्यान में कोशिश करिएगा कि अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, ओके? और जो आप बातें सुन रहे हैं, कई बार ऐसा होता है गाइडेंस आती है, तो मास्टर्स जो है गाइडेंस देते हैं और वो आंटी के मुंह से निकलता है। तो इसलिए हम सब ध्यान में बैठने की पूरी तरह से कोशिश करें कि सांसों के साथ एक हो जाए। जिनको पिरामिड लगाना है पिरामिड लगा ले। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ आंटी। पानी पी ले। ये चश्मा पहने तो चश्मा उतार ले। और रि- नवीन जी, ऐसे आप सबको म्यूजिक पता शेयर ही करेंगे? है कि आलती पालती मार के गोद में हाथ रख लें। नहीं है तो जहां आपको सुविधा लगे वहां बैठे, पैर को क्रॉस कर के। नवीन और जी, आप म्यूजिक शेयर करिए। और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें और बैठे। हम आज तेलंग महाराज की ऊर्जा के साथ ठीक है दी। करें, शुरू करें। जी यस आंटी, जी। करिए। आज हम तेलंग महाराज की ऊर्जा के साथ ध्यान में प्रविष्ट होंगे। आप पहले तो 3 लंबी सांसें लें, पेट के नीचे से सहस्त्रार तक। ये 3 सांसें इसलिए जरूरी है कि आप स्थिर होकर बैठ सके। उसके बाद से आप एक लंबी सांस लें, जो आपके मस्तिष्क के 86 बिलियन न्यूरॉन्स में जाकर उनको एक्टिव कर सके।
फिर एक लंबी सांस लें जो आपके सहस्त्रार से आपके स्पाइन में टेल बोन तक जा रहा है। सभी वर्टिब्रा, सभी चक्रों से होते हुए टेल बोन तक पहुंचा है। फिर टेल बोन से सहस्त्रार तक। फिर आप एक और सांसें लें जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से होकर वहां जो 72 हम जितना नाड़ियां जुटी है उन सब में प्रवेश कर रहा है। सब में प्रकाश जा रहा है, सब एक्टिव हो रहे हैं। फिर एक सांस लें आप जो आपके चेहरे में आंख, नाक, मुंह, कान, गला सब में प्रवेश कर सबको एक्टिव कर रहा है। फिर एक सांस आपके कंधे से होकर आपके हाथ की उंगलियों तक जा रहा है। आप अभी लंबी सांस लेते रहें। सांस आपके फेफड़े में प्रवेश कर रही है। फेफड़े में फुल कैपेसिटी में आप सांस को भरें। यहाँ से ही ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में जाता है, सभी अंगों में जाता है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर ये सांस धीरे से आपके हार्ट के चारों चैम्बर शुद्ध ऑक्सीजन पाकर बहुत खुश हैं और ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर आपका मंदिर है। आपको इसको स्वस्थ रखना है। जब आप इसको स्वस्थ रखेंगे तभी आप साधना अच्छी तरह से कर पाएंगे। फिर सांस आप पेट में ले जाएं, पेट के सभी अंगों में, सब हर एक अंगों में सांस पूरी तरह जानी चाहिए, जिससे हर एक अंग एक्टिव हो जाए और आप आराम से ध्यान में बैठ के ध्यान में प्रविष्ट हो सके। आपके पेट के अंदर भी अंदरूनी भाग में आपके ब्लैडर, आपके प्रजनन अंग, यूरिनल, गुदा मार्ग, जननेंद्रिय, सब में आप सांस को अच्छी तरह ले जाएं। ये सब मूलाधार से जुड़े हुए हैं। जब ये स्वस्थ रहेंगे आपके मूलाधार भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अब आप एक लंबी सांस लें जो आपके सहस्त्रार से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए आपके हिप में और वहां से आपके पैर की उंगलियों तक जा रहे हैं। आप सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। अगर आपके हिप में किसी तरह का दर्द है, साटिका पेन है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उन सबको बाहर जाती हुई सांसों के साथ बाहर निकाल और वो गोल्डन एनर्जी में ट्रांसफर। अब ये सांसें आपके हिप जॉइंट, घुटने के जॉइंट, एंकल के जॉइंट और अंगुलियों के जॉइंट सब में जाकर सब जॉइंट की सफाई करते हुए, सब को स्वस्थ बनाते हुए एक्टिव और एनर्जेटिक करते। फिर आप एक सांस लें और लंबी जो पैर की उंगलियों तक जाकर
पैर से बाहर निकलने को तैयार है। यहाँ से आपके पैरों से जड़ें निकल रही। ये जड़ें क्या है? वो ये आपकी नस नाड़ियां हैं। ये सांस के साथ माँ धरती के अंदर जा रही। वहां जाकर ये चारों ओर फैल जाती। हमारी सांस उसके प्रकाश से पूरी धरती प्रकाशमान हो गई और ये प्रकाश चारों ओर भर गया है। मदर अर्थ पूरी तरह से ढक गई है इस प्रकाश से। हमारी नस नाड़ियां, मदर अर्थ की मिट्टी में ये शक्ति है कि वो हमें स्वस्थ बनाए। तो सब स्वस्थ हो गई। अब हम मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। माँ हमारे ऊर्जा को हमेशा आप बैलेंस रखें, हमारी हीलिंग करते रहें, हम पे आपकी कृपा बनी रहे। और हम आके अपने शरीर पर बैठ। अब आप नॉर्मल सांस लें। अब जो हम सांसें ले रहे हैं वो सांस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को लेकर हमारे प्राण के द्वारा अंदर आ रही। ऐसे तो हम हमेशा सांस लेते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन अभी हम अपनी आती और जाती सांसों को ध्यान से देखें। ये सांसें ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेकर आपके शरीर में प्रवेश कर। जैसे जैसे ये प्रवेश कर रही है, आपका मन, आपका शरीर, आपके विचार सब खत्म होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहे हैं। आप शांत होते जा रहे हैं, बिल्कुल शांत। अंत में एक सांस आपके साथ, लेकिन अब वो सांस भी इतनी धीमी हो गई कि आपको उसका एहसास नहीं हो रहा। तो वो आप कहेंगे कि अब हम क्या देखें? तो आपके आगे क्या है? अंधकार है, शून्यता है, शून्य। और इसी शून्य में सब कुछ समाहित। आप इसको जितना देखेंगे उतना इसके अंदर प्रवेश करेंगे, उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। हम उस शून्य में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम थोड़ी देर तक देखते रहेंगे तो जैसे हम अंधकार भरे अंधेरे कमरे में जब प्रवेश करते हैं बाहर से, तो हमें कुछ नहीं दिखता। लेकिन थोड़ी देर रुक के जब देखते हैं तो सब दिखाई देने लगता है। उसी तरह इस अंधेरे में आपको सब दिखाई देने लगेगा। ये रोशनी बढ़ती जाएगी, आप इसके साथ बढ़ते जाएं, इसके साथ बढ़ते जाएं। ये रोशनी ऐसे लग रहा है कोई आके बैठ गए हैं और वो बता रहे हैं कि रोशनी फैलती जा रही है।
फैलती जा रही है, इतनी फैल गई जैसे लगता है कि पूरी धरती ही से प्रकाश से भर गई। आप सब लोग इस प्रकाश से ठग गए। ये दिव्य प्रकाश और जो वहां पे बैठे थे वो वो एक शिवलिंग बन गए, बहुत बड़े शिवलिंग, और उनके अंदर से ये प्रकाश फूट रहा है। प्रकाश ऊपर नीचे, धरती से गगन तक। आप इसके साथ बढ़ते रहें, बहते जाएं इसके साथ। ये दिव्य प्रकाश आपको जहां ले जाए आप जाए। अपने लिप्त होकर बढ़ते जाएं इसी तरह सबको जब अभी ऐसा लग रहा है जैसे इस प्रकाश में बहुत सारी आत्माएं हमारे हेल्प के लिए खड़ी हैं और हमारे साथ साथ चल रही हैं। पता नहीं
ऊपर से प्रकाश की बारिश हो गई। उस बारिश में ऊपर से नीचे, धरती से गगन तक सब भीग रहे।
किसी को सोना नहीं है, जागृत रहकर देखना है।
और मास्टर आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे वहां से धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर के पास आने की कोशिश करें। आप आराम से धीरे धीरे नीचे अपने शरीर के पास आए। वहां के चारों ओर वातावरण को देखें। अपने शरीर को देखें। आप जहाँ बैठे हैं उस आसन को देखें। कहीं कोई आवाज सुनाई दे रही हो तो उस आवाज को सुनो। अब आप अपने शरीर में वापस लौटने के लिए तैयार हैं तो धीरे धीरे आराम से आप अपने शरीर में वापस लौटे। अब जितने गुरुओं को समस्त गुरु चेतन इंग्लिश वर्ड स्पिरिचुअल प्रकृति माता धरती माता पिता ब्रह्मा और सभी देवी देवता धन्यवाद कर जो इतने देर आपके साथ रहे हैं। आपका मार्गदर्शन तेलंग स्वामी को बारंबार बारंबार मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रहेंगे। बाकी आप अपने दोनों हाथों को खोलकर 5 सेकंड के लिए आंख पे रख। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से अपनी आंखों को हाथ के अंदर 2-3 बार खोलें। और उसके बाद से आप आराम से अपने हाथ हटाकर ध्यान से बाहर आए। और जितने ध्यानी यहाँ बैठे हैं सबको धन्यवाद करें, अपने शरीर का धन्यवाद करें, एक एक अंग को धन्यवाद दें कि आपके साथ इतना देर वो बैठे रहे। अपने हर सांस को धन्यवाद दें। आप
हम इस मंच का धन्यवाद करते हैं। मधु जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। नवीन जी का धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, जितने ध्यानी मित्र बैठे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर ध्यान कराने के लिए आपका आभार। थैंक यू मास्टर्स। और बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए उर्मिला आंटी, आपका हैंड रेस था, आपको अगर कुछ कहना हो तो आप बता सकते हैं। हैंड रेस कर रहे थे। यस, अनम्यूट है, सॉरी म्यूट है, आप अनम्यूट करें। हाँ, कृष्णा जी नमस्कार और सभी को मेरा आत्मवंदन। और आपने जो जीवनी कहानी बताई तेलंग स्वामी की, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बोलो तो अभी सुनी नहीं थी ऐसी स्टोरीज, उनकी जीवन की जो कथा उन्होंने अभी तक कही, बहुत आनंद आया। और अभी उसके आगे भी सुनने के लिए हम लोग इंतजार करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, थैंक यू। मास्टर्स, किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है तो आप लोग जरूर अपने हैंड रेज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करिए, एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो हैंड रेज करिए। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ नहीं है तो फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं मास्टर्स। जल्दी खत्म करने का आनंद ही कुछ और है ना। यस आंटी, कृष्णा आंटी। हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज सुबह में मॉर्निंग में भी जब मैं अपने घर में ध्यान कर रही थी तो ऐसे ही ध्यान हो रहा था मेरा। और अभी भी जैसे भी हमने शुरू किया, ऐसा लगा जैसे कि मेरे मतलब मेरे देह के ऊपर कुछ नशा छा रहा है, एकदम ऐसा। और जैसे शुरू किया मुझे लगा कि कोई भी आके बैठ गए। वो बदन तो उनका तेलंग स्वामी जैसा ही भारी भरकम था, लेकिन वो एक लंगोटी पहने हुए। और फिर मतलब मैं नहीं, मुझे लग रहा है कि जो भी बोल रहे होंगे। और उसके बाद से वो इतने बड़े शिवलिंग में बदल गए। वाह। और फिर उनसे वो प्रकाश जो मैं बोली, एकदम प्रकाश फुट रहा है, चारों ओर फैल रहा है। और उसके बाद उसमें दिखा रही इतनी सारी आत्माएं उसमें, पतले पतले ऐसे ऐसे, कि मतलब वो हमारी सहायता करने को है। वाह। पता नहीं वो जो भी हो। और बाद में तो फिर मैं तो पता नहीं ऊपर में कोई गुफा है क्या, उसमें चली गई। बहुत जोरदार पानी बह रहा है उसमें। और वाह। उसमें जाके बैठ गई, थोड़ी देर वहां बैठ के ध्यान किया। और उसके बाद से फिर वहां लेट गई और बहते 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 नीचे किसी घाट पे आई। और वो घाट पे फिर वो तेलंग स्वामी को देखा। फिर वाह। मैं उठ के गई, उनको वहां प्रणाम किया। उन्होंने ऐसे किया, मेरा ऐसे पकड़ के, ऐसे बाल ऐसे करके ऐसे। और उसके बाद से फिर मैं गंगा जी में कूद गई और फिर बह रही हूँ, बह रही हूँ, बह रही हूँ। मेरा आज का एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा आंटी, थैंक यू सो मच हमें शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बट नेचुरल आपने तेलंग स्वामी जी को ही देखा होगा, और आप खुद जिस तरह कंकड़ पत्थर बनकर आप बह रही हैं, ऐसा लग रहा है। क्या बह के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप का जो स्वरूप है, कंकड़ पत्थर बनकर आप बह रही हैं आराम से। हाँ, मतलब एकदम ऐसे सोई हूँ, बह रही हूँ। हाँ, वही। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आंटी, थैंक यू सो मच। और कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, मगर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स, किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बताना है? यस रूबी जी। आप सभी को प्रणाम। मैम, एक चीज पूछनी थी मुझे। दो दो तीन दिन से महसूस हो रहा है, जैसे मैं जब डीप मेडिटेशन में जाने लगती हूँ मुझे इचिंग होने लगती है। मुझे कहाँ पता है पर। कि वो मेरे थॉट्स को मतलब सिर में होगी, वैसे नॉर्मल बैठे कुछ नहीं होता,
लेकिन जब मेडिटेशन में जाती हूँ तो सिर में इचिंग होगी, हाथ में, पैर में। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कंट्रोल करने की, लेकिन वो होती है बार वो बार। सबको होता है, थोड़े समय के बाद ही सब ठीक हो जाएगा। ये क्लेंजिंग हो रही है आपकी। ओके, घबराइए मत। इट्स जस्ट क्योंकि वो आपको लगेगा ये इसलिए खुजारा होता है। कभी कभी आप लोग देखोगे, मैं यहाँ खुजा रही होती हूँ, कभी ऐसा हो रहा होता है। अभी जी। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा। अभी अगर आप महसूस करोगे ना कभी, तो मेरे आजू बाजू कोई ना कोई आकर तो बैठता है, मुझे पता है। अब बात ये है, अब क्या कितना समझाए उनको। और मेरे रोंगटे सारे खड़े हो जाते हैं, मुझे पूरा पता चलता है, हर चीज पता चलती है मुझे। तो बट वही है कि अब वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कुछ तो ऐसा होता है। आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आपकी क्लेंजिंग हो रही है जो मुझे समझ में आ रहा है। तो घबराइए मत, सब ठीक दूसरा है। जी। दूसरा मैम, पता नहीं ये कैसे आया मेरे माइंड में अचानक से, जैसे सादिक नाम, सादिक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं ये मुस्लिम नेम क्यों आया, मुझे नहीं पता। ऐसे ही मैं कहा हो सकता है ऐसे, बट कोई जानने वाला भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है सादिक नाम, पता नहीं क्यों आया। आगे पता चलेगा कुछ दिन के बाद। मे बी। ठीक है, तो चिंता मत करिए, सब ठीक है। और दूसरा ये कि अ, कई बार शरीर जब हमारा क्लेंस होता है, तो हमारे ये सब खुजाने लगते हैं, ऐसे लगता है ये खुजा लो, ये बहुत खुजा लो, ये। हाथों में। जी। हाँ, तो सब सब होगा। अभी ये बोलने के साथ मुझे यहाँ खुजा रहा है। हाँ मैम, मेरे भी है इसी पोर्शन में बहुत खुजली, मुझे लगा मेरे हाँ, डैंड्रफ क्योंकि हो गया, वो, क्या हो गया। नहीं डैंड्रफ नहीं, वो क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, कहीं कहीं के पॉइंट्स होते हैं, हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ऐसे करके ऐसे, तो ये सब पूरे 5 पॉइंट्स हैं। वो 5 पॉइंट्स खुलते हैं, एक्टिवेट होते हैं, राइट। इसीलिए फील होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे बाल हिल रहे हो, कुछ तो चल रहा है वहां पे ऊपर, ऐसा लगता है। सब अच्छा है। इट्स जस्ट एक्टिवेशन होती है, ओपनिंग होती है, हमारा क्राउन थोड़ा ओपन रहता है, और ओपन हो रहा है। तो बस, और कुछ नहीं। अब सोचिए कि हमारे क्राउन चक्रा में 1000 पेटल्स वाला कमल है। अब आप ये सोचो, अब जो 1000 पेटल वाला कमल कैसा होता है? 20 रो हैं, 20 रोज हैं, और हर एक रो में 50 पत्तियां हैं। सोच लो कितनी होंगी। हम्म। तो जब खुलेगी एक एक पत्तियां, तो जरूर वो फील होगा ना कि हिल रहा है कुछ, हम्म। राइट। सो एनीवे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। बाकी सब ठीक है? जी मैम। जी, वंडरफुल। सो एनीबडी एल्स मास्टर, किसी और को कुछ कहना है, बताना है? ओके। सो बहुत अच्छी बात है, सबके प्रश्नों के उत्तर सबको मिल चुके हैं। सबका जीवन सरल है। और गैलेक्सी A23 5G, आपका शुभ नाम, आप यहाँ पर हैं, तो आप अपना अनम्यूट करें प्लीज। बताएं आप कहाँ से जुड़े हैं। Galaxy A23 5G, अनम्यूट प्लीज। आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका शुभ नाम, कहाँ से हैं, ये बताएं। आप अगर जुड़ रहे हैं तो कृपया करके अपना सही नाम लिखें, जिससे कि हम आपको सही नाम से बता पाए, बोल पाए आपका नाम को। ओके मास्टर्स। सो एनीवे, चलिए देन, फिर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई गैलेक्सी के नाम से जुड़ेगा, तो Galaxy A23, आपको सही नाम लिखना होगा। अगर आप नहीं लिख सकते हैं, तो देन आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ये यहाँ का रूल है, इसलिए जस्ट कह रही हूँ। और आपको अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो काम है वो हमें करना होगा। एनीवे मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हम कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कृष्णा आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत सुंदर स्वाध्याय और ध्यान कराने के लिए, और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सभी मास्टर्स का कि आप साथ जुड़कर हमारे साथ ध्यान किया आपने, और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इसकी खुशी मनाइए। आने वाला साल हमारे जीवन में खुशियां लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, स्वास्थ्य लेकर आए, और हमेशा स्वस्थ रखे। हम सब सही राह पर चलें, सही कार्य करें, सकारात्मक रहे, और क्या चाहिए। और मास्टर्स की चेतना के साथ और उनका साथ हमको हमको निरंतर मिलता रहे, तो यही कामना करेंगे। तो सभी का शुक्रिया, आभार मास्टर्स। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे।
अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, अपने सामूहिक चेतना और सामूहिक ग्रुप के साथ जुड़कर जो ध्यान कर रहे हैं, तो अपने समूह का धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें, सभी को ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें ध्यान सिखाते हुए, और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो हमेशा निरंतर करते रहे मास्टर्स। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा आंटी। थैंक यू।